Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer Department of Commerce, गवर्नमेंट GHG PG कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट और मेरा यूनिट है 5th। मेरा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ कंपनसेशन। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि जो क्षतिपूर्ति है ना, उसका निर्धारण कैसे किया जाता है ना। कंपनसेशन का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो देखिए, इसका जो है प्रोसेस है, सबसे पहले है सैलरी सर्वे। सर्विस, ठीक है। फिर जॉब एवोल्यूशन, फिर ग्रुप सिमिलर जॉब, इनटू पे ग्रेड, फिर प्राइस इच पे ग्रेड, फिर फाइन ट्यून पे रेट्स। अब एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ कंपनसेशन क्या है। तो एग्जांपल, हमने दो बंदा लिया, ए पर्सन और बी पर्सन। ए पर्सन के पास है अकाउंट का नॉलेज, उसके पास है बीकॉम की डिग्री, उसके पास है टैली का एक्सपीरियंस और वो ईयर है 1 ईयर। ओके, ये है अकाउंटेंट, 12th पास, टैली नहीं है और इनके पास एक्सपीरियंस नहीं। अब देखिए, यहाँ पे जो एक बिजनेसमैन होगा, है ना, एक व्यवसायी होगा, वो किस प्रकार जो है क्षतिपूर्ति का निर्धारण करेगा, किस प्रकार कंपनसेशन का निर्धारण करेगा, है ना। तो देखिए, यहाँ पे यही है कि किस प्रक्रिया को वहाँ पे उपयोग करेगा, कैसे निर्धारण करेगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो पर्सन है, ए पर्सन और बी पर्सन। ए पर्सन को भी बेसिक नॉलेज है अकाउंट का, बी को भी बेसिक नॉलेज है अकाउंट का, लेकिन डिफरेंस क्या है, ए बी कॉम है और बी पर्सन क्या है, खाली 12th है। फिर ए के पास टैली है और बी के पास टैली नहीं है। फिर ए ने 1 साल काम किया है, उनके पास अनुभव है, लेकिन बी के पास अनुभव नहीं है। तो ऐसे में क्या दोनों का जो सैलरी हम 10,000 रख दें, इसका भी सैलरी हम कितना 10,000 रख दें तो चलेगा, इसका भी 10,000 रख देंगे तो चलेगा? बताइए, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है। क्योंकि जब हम भर्ती करते हैं तो अलग अलग जो है कैटेगराइज्ड रख देते हैं कि कर्मचारियों की जो पदों की जो वर्ग है ना, उसको अलग अलग कर देते हैं कि कौन से पद में किसको लेना है, फिर कौन से पद में किसको लेना है। क्योंकि किसी भी मैनेजमेंट में 3 लेवल होता है, एक हाई लेवल, मिडिल लेवल और एक लो। हाई लेवल में अपन का डायरेक्टर रहता है, संचालक जो होता है। मिडिल लेवल में होता है प्रबंधक होता है, मैनेजर्स जो होते हैं। फिर इसमें सुपरवाइजर, लेबर, ये होते हैं ना। तो इस तरीके से इनके पदों का क्या होता है, निर्धारण रहता है, वर्गों का निर्धारण रहता है। और इसमें उनकी क्वालिफिकेशन भी निर्धारित होती है और ग्रेड भी निर्धारित होती है। तो इस तरीके से जो है उनको क्या मिलता है, उनको सैलरी मिलता है। क्योंकि ज़्यादा क्वालिफिकेशन, बड़ा पोस्ट तो ज़्यादा सैलरी, है ना। उसी प्रकार ये ए पर्सन के पास ग्रेजुएशन है, टैली है, फर्स्ट ईयर का अनुभव है ना। तो उनको उस हिसाब से उनको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगी या पद मिलेगा। और बी को बी के हिसाब से तो सैलरी क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर इसकी सैलरी 10,000 अगर डिसाइड कर दिया है एक बिजनेसमैन ने, तो यहाँ पर इसको 7,000, 8,000
है ना। इस प्रकार से क्या निर्धारण करेगा, क्षतिपूर्ति का निर्धारण करेगा। इस प्रकार से क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, तो बस अब हमें ये देखना है कि ये जो निर्धारण कर रहे हैं वो किस किस बेस पर है, कैसे कैसे है। बस ये तो एक एग्जांपल था कि इस प्रकार जो है क्षतिपूर्ति का जो अमाउंट है वो डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ को देख कर एक व्यवसायी क्या करता है, प्राइस निर्धारण करता है ना, कंपनसेशन का निर्धारण करता है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने देखा कि सैलरी सर्वे, फिर जॉब एवोल्यूशन, ग्रुप सिमिलर जॉब इनटू पे ग्रेड, प्राइस इज पे ग्रेड, फाइन ट्यून पे रेट्स। ठीक है, तो इन सब को देखें। तो आइए एक एक को डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है सैलरी सर्वे। ओके, तो देखिए सैलरी सर्वे क्या होता है कि एक बिजनेसमैन सैलरी का सर्वे करता है, अर्थात अलग अलग जगहों की अलग अलग सैलरी होती है। जैसे जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ सैलरी कम होती है, और जहाँ जनसंख्या कम होती है वहाँ सैलरी ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया और हम यूएसए को ले लें, है ना। तो इंडिया में जनसंख्या ज़्यादा है और पारिश्रमिक कम है। मुश्किल से जो है एक पर्सन को, जो कर्मचारी होते हैं, लेबर होते हैं, उसको 300-400 मिल पाता है। लेकिन अमेरिका में वही 1000-2000, मतलब यूएसए में जो है 1000-2000 मिल जाता है। तो इस प्रकार जो है अगर इंडिया में जगहों की भी बात करें तो जगह को देखकर भी कम ज़्यादा है ना। तो इस तरीके से सैलरी का सर्वे करना बहुत ही ज़रूरी है कि जिस जगह पे हमारा उत्पादन हो रहा है, जिस जगह पे हमारा व्यवसाय हो रहा है, वहाँ पे सैलरी क्या है, लेबर की पेमेंट क्या है, कौन कौन सी योग्यता वाले लोग हैं, कम ज़्यादा, तो क्या सैलरी होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ देखा जाता है। तो इसमें कंडक्टिंग सैलरी सर्वे, जैसे ए पॉइंट, कंडक्टिंग सैलरी सर्वे, है ना। क्यों कंडक्ट करना पड़ता है सैलरी सर्वे, क्योंकि बिकॉज ए पॉइंट या फर्स्ट ए पॉइंट फॉर ए बेस ऑफ द सैलरी डिटरमाइनिंग है ना। मतलब आधार है, सैलरी किसका आधार है, हमारे कंपनसेशन निर्धारण करने का आधार है। बी, कंपनी पे 20% or more of their positions directly in the place. See, survey also collect data about benefit like insurance, sick, vacational
एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट जॉब इवोल्यूशन। अब उनको जो एक व्यवसायी है उनको जो दूसरा स्टेप है वो अपनाना पड़ेगा, क्या? जॉब एवोल्यूशन। जो उनका जॉब है उनका मूल्यांकन, ठीक है, कि किस प्रकार उनका अनुभव है, कहाँ उन्होंने जॉब किया है ना। तो ये सारे का क्या करेगा? मूल्यांकन करेगा, कैसे जॉब करता है। इस प्रकार फिर उसके क्षतिपूर्ति का या कंपनसेशन है उसका क्या होगा? निर्धारण होगा, ठीक है। तो जॉब एवोल्यूशन। अब इसमें है फर्स्ट जॉब एवोल्यूशन aims in determining a job's relative worth Second, in this normally jobs which require greater qualification, more responsibilities, and complex job duties should be paid highly than job with lesser requirement. Highly than jobs with lesser requirement. ओके, ये है जॉब एवोल्यूशन। आपको जो है जॉब के आधार पर, है ना, आपको मतलब जॉब का क्या करना है? मूल्यांकन करना है। उसके आधार पर आपको कंपनसेशन निर्धारित करना है। तो इसमें आपको देखना है कि कितना, क्या सबसे ऊंचा क्वालिफिकेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना ले सकता है, कौन सा ड्यूटी कर सकता है। तो ये सब चीज़ इसमें देखना है। नेक्स्ट है ग्रुप सिमिलर जॉब इनटू पे ग्रेड। नेक्स्ट ग्रुप सिमिलर जॉब इनटू पे ग्रेड्स। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रुप होता है ना, सिमिलर जो ग्रुप होता है, तो उसमें जो जॉब होती है उसमें जो ग्रेड पे होता है उसके आधार पर देखा जाता है। जैसे कोई A B C ग्रेड का है तो उनको क्या जो है
किस कैटेगरी में रखा जाएगा, तो ये देखा जाता है। तो इसमें फर्स्ट, आफ्टर डिटरमाइनिंग द रिलेटेड worth of each job, the next task is to pay rates of each job. Second, employer will group similar job into ranks or grades for pay purpose. फिर thus instead of having a deal with hundreds of pay rate, it might only have to focus on तो इस प्रकार इसमें क्या देखा जाता है, ग्रेड देखा जाता है ना। जॉब का जो है ग्रेड देखा जाता है कि ये कौन सा ग्रेड का है, ए बी, उसके बाद ही उसके कंपनसेशन का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है प्राइस। नेक्स्ट है प्राइसिंग each pay grade। तो इसमें क्या है, अब पे ग्रेड निर्धारित हो गया। अब इसमें पे ग्रेड के आधार पर क्या कंपनसेशन निर्धारित करना। जैसे हमारे पास 3 लेवल होता है, हाई लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल, ठीक है। तो हाई लेवल का ग्रेड जैसे ए होता है, ये बी और ये सी। तो ए को ज़्यादा सैलरी मिलेगी, बी को ज़्यादा सैलरी मिलेगी और सी को उससे ए को ज़्यादा मिलेगा, बी को उससे कम मिलेगा और सी को उससे भी कम, क्योंकि इसमें आता है आपका डायरेक्टर, संचालक, फिर मैनेजर, फिर आपका एम्प्लॉय, है ना। तो देखो डायरेक्टर को ज़्यादा सैलरी मिल रही है क्योंकि वो संचालक है, उनके पास क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगा, जोखिम ज़्यादा होगा, तो उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। फिर मैनेजर एक प्रबंधक होता है जो पूरा व्यवसाय का प्रबंध करता है ना, और किसके दिशा निर्देश पे काम करता है, डायरेक्टर के दिशा निर्देश में काम करता है। फिर एम्प्लॉय होता है, मैनेजर के नीचे काम करता है, कम क्वालिफिकेशन वाला होता है, कम जोखिम होता है। तो इस प्रकार से जो है
सैलरी का निर्धारण मतलब जो प्राइस है, कीमत है, उसका निर्धारण किया जाता है। तो ए को ज़्यादा मिलेगा, उससे कम इसको मिलेगा। जैसे इसको 70 मिल गया तो इसको 50 मिलेगा, इसको 20। तो इस तरीके से निर्धारण करेगा, तभी हमारा जो है व्यवसाय चल पाएगा। तो इसमें है फर्स्ट, द नेक्स्ट स्टेप is to pay grade. Second, a wages मतलब a wage curve can be used to help assign pay rates to each pay grade. Step 2, wages curve. Wages curve. First, find the average pay of each pay grade. नेक्स्ट है आपका फाइन ट्यून पे रेट्स। अब इसमें जो है रेट्स जो है डिसाइड होता है। ओके, थैंक यू।